नमस्कार दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं प्रताप कुमार जी और मनोज यादव जी। प्रताप कुमार जी भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से मनोज यादव जी। प्रताप कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मनोज यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चर्चा जारी करेंगे। अब मुद्दा आप लोगों को पता ही है कि अगला प्रधानमंत्री 2024 में कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। चर्चा जारी करते हैं। तो प्रताप कुमार जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे। देखिए, हम भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अबेर फेरो मोदी जी आबि रहल छथि। यो मोदी जी के हरवे वाला कोई नहीं छे, उनका सामने में कोई खड़ा नहीं भ सकैया। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। मोदी जी के आगे कोई टिकने वाला नहीं है, कितना भी चिल्ला ले, और मोदी जी ही आ रहे हैं, गारंटी। आप लोग ज्योतिषी हैं का? है? अरे भाई, इसमें ज्योतिषी की बात नहीं है। जो जनता का दिल जीतेगा, जनता जिससे खुश होगा, वही ना सत्ता में आएगा भाई। इसमें कहने की क्या जरूरत है। मोदी जी के काम को देखिए। मोदी जी ने कितना काम किया है, बाप रे बाप, जुल्म काम किया है। आपको गिनवाता हूं, बारी बारी से गिनवाता हूं। देख, नंबर 1, केंद्र से जो योजना पास होती थी वो गरीब मजदूरों के लिए उन तक नहीं पहुंचा करती थी, पहुंचती थी भी तो बहुत कम। अगर 1 रुपया उनके खाते में जाने की बात की जाती थी तो उनको मुश्किल से 5 पैसा मिलता था, और बीच में सारा पैसा हड़प लिया जाता था। उसमें मंत्री शामिल होते थे, उसमें स्टेट का मिनिस्टर शामिल होता था, उसमें डीएम होता था, उसमें और भी कार्यकर्ता बिचौलिए होते थे। गांव के स्तर पर भी, पंचायत स्तर पर भी लोग होते थे। और आज जो भी पैसा मुहैया होता है वो डायरेक्ट मोदी जी उनको ट्रांसफर करते हैं लोगों को। जैसे कि शौचालय बनाने की योजना में आप देख लीजिए गौर से कि डायरेक्ट पैसा उन्होंने ट्रांसफर किया है लेडीज के अकाउंट में, 12,000 रुपये। नंबर 2, जिन घरों में गरीबों के पास गैस नहीं था, गैस चूल्हा नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो सीधे डायरेक्ट करवाया है। जिनके अकाउंट नहीं खुले हुए थे उनके अकाउंट खुलवाया है। इतना ही नहीं, किसानों को साल में 6,000 रुपया दिया जाने लगा। बेघरों को पक्का मकान बनाने के लिए डायरेक्ट पैसा भेजा गया है अकाउंट में। नई ट्रेनें चलवाई हैं, कई एयरपोर्ट खुलवाए। सबसे बड़ा काम तो ये हुआ डीमोनेटाइजेशन में, जो क्राइम का कारण होता था ब्लैक मनी, उसको बंद करवाया। पैसों का ट्रांजैक्शन लिमिट करवा दिया। नोट जो 2 नंबर के छपते थे उससे वो कम हो गया। जीएसटी लगवाया, जो कि पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा, इस तरह की व्यवस्था की। परिवर्तन किया, 370 धारा हटवाया, उससे लोगों को सुकून मिला। कोई भी आदमी, कश्मीर आज अभिन्न अंग है और कोई भी वहां जाके रह सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है। आज वहां भी इलेक्शन हो रहा है। लोकतंत्र को वहां भी स्थापित किया। बैंक लोन भी लोगों को काफी दिलाया। स्किल डेवलपमेंट की योजना चलाई। करप्ट लोग जो थे, जिन्होंने देश के पैसे लूटे थे, उनको भी ईडी और सीबीआई के छापे मरवाकर उन्हें उनकी औकात बता दी। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। लोगों के दिलों में बैठ गया कि हम सुरक्षित हैं, मोदी जी हैं तो हम पूर्ण सुरक्षित हैं। अभी लड़ाई में कहीं अपने ही देश के लड़के फंस गए थे तो मोदी जी ने वहां प्लेन भिजवाकर इंडिया उनको मंगवा लिया। विश्व में भारत का कद बहुत ऊंचा हुआ। उन्होंने ऐसे क्रांतिकारियों को, ऐसे शहीदों को याद
किया, भारत रत्न से सम्मानित किया, जिनको लोगों ने भुला दिया था। लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना जगाई। हिंदुओं की भावना का केंद्र राम, 500 सालों तक अटका हुआ मामला राम मंदिर, उसको बनवा दिया। हिंदुओं की भावना का सम्मान किया। मुस्लिमों में भी देखा जाए तो जो तलाक 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 करके अपनी पत्नी से लोग दूर हो जाते थे, आज वो नहीं कर सकते, उस पर भी कानून बना दिया। आज मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं। आप देख सकते हैं डिजिटाइजेशन की वजह से आज बैंक में भीड़ नहीं होती। आप घर बैठे ही ट्रांसफर कर देते हैं। सब्जी लेने जाइए या कहीं भी कुछ खरीदने जाइए, सबके पास स्कैनिंग होता है, नंबर होता है, आप उंगली दबाएं और पैसा ट्रांसफर हो गया। जनता खुश है, इसीलिए जनता भाजपा को वोट कर रही है। और ये बात बिल्कुल सही है, अब की बार भाजपा सरकार फिर से 400 के पार, तो निश्चित रूप से मोदी जी फिर से सत्ता में आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मनोज यादव जी? जी नमस्कार। देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी अब आने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल ठीक कहता नहीं भाई। हो देश में बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या इतना है और जनता उनको वोट दे देगी? क्या बात कर दी है आप? तो भूल जाइए, कभी नहीं आने वाले हैं अब वो। अब अगर वो आएंगे तो देश की हालत और भी डगमगा जाएगी और देश गुलाम हो जाएगा। जनता खुश नहीं है, गलत फहमी में मत पड़िए। 400 के पार, 400 के पार, 400 के पार, अरे 200 250 मुश्किल से भी नहीं आएगा महाराज। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? आप भी तो ज्योतिषी वाली बातें कर रहे हैं। देखिए जी, आप हमको बुलाए हैं, इज्जत से बुलाए हैं, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और नमस्कार भी करते हैं। लेकिन हम आपको सही सही बताते हैं कि मोदी जी मीडिया को खरीद के रखे हैं। जब भी देखिए टीवी पर यही दिखाई देते हैं। मीडिया पर उंगली मत उठाइए। मीडिया निष्पक्ष होता है, चौथा स्तंभ माना गया है। दूसरे को टीवी वाला नहीं दिखाता है। ये क्या है? ये डिक्टेटरशिप नहीं हुआ? पूरा डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। ईडी सीबीआई भेजकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। कोई ठोस सबूत नहीं रहता है और ईडी वालों को, सीबीआई वालों को जबरन फोन करके, कुछ करके, दबाव देके उन लोगों के घर भेज रहे हैं जिनसे इनको डर लगता है। मोदी जी क्या? अरे महाराज, अपने बीवी अपने भाई का तो हुए नहीं, लोगों की सेवा करने चले। जो अपने सगे का नहीं हुआ, लोगों की सेवा करेंगे? देखिए, उल्टा सीधा बात मत करिए, ठीक बात नहीं होगा। देखिए, दर्शक देखते हैं, क्या कहेंगे वो लोग। 18 घंटा काम करते हैं, वो देश के लिए जीते हैं, इसलिए शायद पूरा देश जो है उनका परिवार है। आराम से बात करिए। अपनी अपनी बात आप प्रेम से रखिए, प्रेम से रखिए। बहुत सारे निर्दोष लोगों को इन्होंने जेल में बंद करके रखा हुआ है। जनता अब समझने लगी है। जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है। देखिएगा, इस बार ये गद्दी पर आने वाले नहीं हैं। हम नहीं कह रहे हैं महाराज, हम लोग तो जनता में घूमते फिरते हैं ना। 2 बार फाइट कर चुके हैं इलेक्शन और इनका अपोजिशन में रहे हैं। साधारण बात है क्या? घर घर जाकर घूमते रहे हैं, जनता का नब्ज जानते हैं, नब्ज टटोले हैं, तब कह रहे हैं अब की बार 400 पार, टक टुक खत्म, नहीं आने वाले हैं। देखिए, तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। और इस तरह जो ये गिनवाए हैं 1 2 3 करके, तो हम भी गिनवाते हैं। कोविड शील्ड जो बनवाए देश में, बाहर के देश को भी दिए, तो बाहर के देश से क्यों मंगवा रहे हैं? और 370 धारा जो खत्म की है, तो वहाँ क्या कानून व्यवस्था कायम हो गया? वहाँ आज गोलीबारी खत्म हो गई? बताइए। राम मंदिर बनवाए, तो राम मंदिर बनवाए तो इनका कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है।
वो तो बनना था ही। अपोजिशन को रहने नहीं देना चाहते हैं, उनके टक्कर में कोई खड़ा होगा उनको बर्दाश्त है ना भैया, बिल्कुल नहीं। और वन मैन शो है, उनके आगे कोई नहीं बोलता है। एमपी सब की तो कोई औकात ही नहीं छोड़ी है। कार्यकर्ता बेचारा सब तो झोला ढोता रहता है, बेचारा इधर उधर करता रहता है, सब बर्बाद कर दिए वो। हाँ, किसी का कोई काम धाम नहीं होने देते हैं। अब बड़का काम होता है कहते हैं करप्शन। अरे करप्शन तो बहुत है भाई, है दिखता नहीं है, कैसे दिखेगा? ईडी सीबीआई अपने लोगों के पास भेजते हैं क्या? परिवारवाद तो इधरों कहाँ नहीं है, अपने लोगों को ही नट्टी कर देते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है? क्राइम करिए, गुंडागर्दी करिए और कुछ गलत सुलत करिएगा तो आपका ईडी पकड़ में आ जाइएगा। आप फिर जाके भाजपा का पाँव पकड़िएगा, भाजपा समेट लेती है। आ जाइए आ जाइए। कितने लोगों को इन्होंने पनाह दिया है, सब मुजरिम था महाराज। तो ऐसे कहते हैं जनता सब समझती है, जनता नब्ज समझती है, सब कुछ जनता को मालूम है। दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। आप ठीक है कहते हैं। आने वाला है 4 जून, 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन ईवीएम का जो चक्कर चल रहा है, अब क्या कहें हम। अच्छा जो होगा सो तो देखवे करेंगे। लेकिन भैया ये जो कहे हैं जनता को बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत खुश हैं जनता। अरे केजरीवाल कई काम किया, जनता को फ्री में ट्रीटमेंट दिया, स्कूल में फ़ी नहीं लिया, अच्छा स्कूल बनवा दिया, डॉक्टर को दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी दे दिया, बस में किराया फ्री कर दिया, वृद्धों को पेंशन दिया, कहते हैं तीर्थाटन भी कराने के लिए ले जाता था। तो महाराज हमको ये बताइए, आप किए तो वाह वाह, अब मोदी जी फिर कितना 5 किलो अनाज फ्री कर दिए 5 साल तक। ई का है? कहते हैं ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। बहुत शानदार शानदार चर्चा हो। दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपने मुझको बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 4 जून के बाद जो नतीजे आएंगे उसका स्वागत है। लोकतंत्र हमारा मजबूत रहे। लोकतंत्र अगर सुरक्षित है वो देश सुरक्षित है, पूरी जनता सुरक्षित है। नमस्कार।